नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए कक्षा 9वीं संस्कृत से मुशी पाठ भाग 1 से पाठ 6 भ्रांतो बालक पाठ लेकर आई। चलिए इसका अध्ययन करते हैं, साथ ही देखते हैं इस पाठ में हमें क्या सीख मिलती है। भ्रांतो बालक का अर्थ होता है भ्रमित बालक। चलिए सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना पर ध्यान दें। प्रस्तुतो पाठ्य संस्कृत प्रौढपाठावली इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालकचित्रो यस्य रुचिः स्वाध्यायपक्षया क्रीडने अधिका भवति। सः सर्वदा क्रीडनार्थम् अभिलाषितः, परञ्च तस्य सखयः स्वस्वकर्मणि संलग्ना भवन्ति। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। अतः एकाकी सः नैराश्यः प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति। कालान्तरे बोधो भवति एतत्सर्वे अपि स्वकार्यं कुरुतः सन्ति, अतो मयापि तदेव कर्तव्यम्, येन मम कालः सार्थकः स्यात्। चलिए इसका अर्थ जाने हम हिंदी में। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में ज़्यादा लगा रहता है। यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षी तक का आवाहन करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध हो जाता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। यह इस पाठ का सारांश है जिसे मैंने संस्कृत को हिंदी में बताया है। चलिए अब हम इसके पहले भाग पर आते हैं। भ्रांत कश्चन बालक पाठशाला गमन वेलां क्रीडितुम् अगच्छत्, किन्तु तेन सह केलिभिः कालक्षेप्तुं तदा कोऽपि न वसेषु उपलभ्याम् आसीत्। चलिए सबसे पहले हम जान लें पहली पंक्ति की हिंदी अर्थ जानें, इसका अनुवाद जान लें। कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकला, किंतु उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए मित्रों में कोई भी उपलब्ध नहीं था। यहाँ पर संधि बनती है बच्चों, कह प्लस अपि। ठीक है, चलिए अब हम अगली लाइन पर आएं। यतः ते सर्वपि पूर्वदिनं पाठन स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरणाम् अभवन्, क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठों को याद कर विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता करते थे। तदान्तरलु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। आलसी बालक तंद्रा, यहाँ पर तंद्रालु बोला है। आलसी बालक लज्जा से उनसे निगाह भी बचाता हुआ अकेले ही किसी बाग में प्रवेश करता है, किसी उद्यान में, बगीचे में चला जाता है। अब आगे देखें। सह चिंतयत्, वह सोचने लगा। विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकं दासा, इन बेचारे पुस्तक के गुलामों को रोको। अहम तु
आत्मानं विनोदिष्यामि। मैं फिर अपना मनोरंजन करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। निश्चय ही फिर क्रोधित होकर गुरु का मुख भी देखूंगा। यहाँ पर वो इस तरह से बता रहा है, उपाध्याय गुरु जी के लिए कहा गया है जो अध्याय को पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो यही कह रहा है कि विद्यालय जाकर, अब मैं विद्यालय जाकर वहाँ गुरु जी का मुख भी देखूंगा। एते निकुष्टवासिन प्राणिन एव मम वस्याः सन्तु इति। ये वृक्ष की कोटर में रहने वाले प्राणी भी मेरे मित्र हैं। कोटर अर्थात वृक्ष में कुछ छोटे छोटे जगह बने हुए होते हैं जिसमें पक्षी अपना निवास स्थान बना लेते हैं। तो यह निकुष्ट वासी। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर आपको जो बताया गया है देख लें। हाँ भाई बच्चों, शुरू करते हैं। अथ सः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। फिर उसने फूलों के बाग में घूमते हुए भंवरों को देखकर खेलने के लिए बुलाया। वह 2-3 बार बुलाने पर भी न आए। भाई यहाँ पर जो है, तथापि सह मधुकर अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृत। उन्होंने जो है उस बालक के बार बार बुलाने को भी तिरस्कार कर दिया, यानी उसके बुलाने पर भी नहीं आए। ततो भूयो भयः हठमाचरति बाले सह मधुकरः अगायत। उन्होंने यहाँ पर जो है फिर बालक ने बार बार हठ करते हुए गाया। क्या गाया? वयम ही मधु संग्रह इति। वास्तव में हम फूलों के रस के संग्रह में लगे हुए हैं। ये भंवरों ने उसे उत्तर दिया गाते हुए, क्योंकि वो हठ कर रहा था। तो जो है भंवरों ने उसे गीत की भाषा में यह बताया गुनगुनाते हुए कि वास्तव में हम फूलों के रस के संग्रह में लगे हुए हैं, अर्थात व्यस्त हैं अपने काम में। अगली पैराग्राफ देखिए बच्चों। तदा सह बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचित्य अनत्र दन्तदृष्टिः चक्ष्वा तृणशलाकादिमकम् आददानम् एकं चटकं पश्यत्। तब उस बालक ने झूठे गर्व वाले इन कीड़ों को छोड़कर, यहाँ पर उन भंवरों के लिए कहा गया है जिसे वह बालक झूठे गर्व वाला कह रहा है, ये कि बेवजह का गर्व कर रहे हैं काम करने का। ठीक है, इस प्रकार दूसरों को देखते हुए चोंच से घास की तीलियां, शलाका, ठीक है, तृण शलाका यानी घास की तीलियां यानी तिनके आदि ग्रहण करते हुए एक चिड़िया को देखा। चटकम अपश्यत वदत च, और बोला। अब देखिए क्या बोला। अयि चटक पोतः, अरे चिड़िया, मनुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य का मित्र बनोगी। यही क्रीड़ावः, आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कं तृणं त्यज स्वादुनी भक्ष्य कवलानि ते दक्ष्यामि इति। इन सूखी घास को छोड़ दो, तुम्हें स्वादिष्ट खाने के लिए उपयुक्त कौर दूंगा, अर्थात निवाला, तुम्हें खाने के लिए भोजन का निवाला दूंगा। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो
अभवत्। वह तो वट वृक्ष की जो है उसमें यहाँ पर एक लाइन रह गई बच्चों। हाँ, सह तो मया वट दुमस्य शाखायां नीडं कार्यम् इति उक्त्वा स्वकमेवं व्यग्रम अभवत्। हाँ, अब इसे देखें फिर से। वह तो वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ में की शाखा में घोंसला बनाने का कार्य कर रही है, ऐसा कहकर अपने कार्य में संलग्न हो गई। उसने कहा कि मैं तो, यानी यहाँ इस तरह से लिखा है कि वह जो है उत्तर देती है कि मैं तो वट वृक्ष में अपने लिए शाखा, इस वट वृक्ष की शाखा में अपने लिए नीड़ बना रही हूँ, घोंसला बना रही हूँ। और यह कहते हुए वह अपने कार्य में फिर से जो है व्यस्त हो गई, संलग्न हो गई। चलिए अब हम अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर हम देखें बच्चों, तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। यहाँ पर जो है अब वो तब दुखी बालक, यह पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते, यह कह दिया। तद अन्वेष्यामि अपरम मनुष्यो चितं विनोदयितारम् इति विचित्य पालनायमानं कमपि स्वानम अवलोक्य। भाई बच्चों, अब उसने क्या किया, तो मनुष्यों के लिए उचित है दूसरे मनोरंजन करने वाले प्राणियों को खोजता हूँ। भाई ये तो पक्षी थे, पक्षी मनुष्यों के साथ नहीं रहते। उसके मन में यह विचार आया। अब उसने कहा कि अब ऐसे जानवर को ढूंढता हूँ जो मेरा दूसरों का मनोरंजन करते हैं। अब यहाँ पर जो है प्रीतो बालः तम इत्य संबोधयत। अब उसने कहा कि जो है घूमकर भागते हुए किसी कुत्ते को उसने देखा। यहाँ पर जो है विचित्र कुत्ते को उसने देखा ही था। अब क्या किया कि बालक ने उसे इस प्रकार संबोधित किया। यहाँ पर प्रीतो बालः तम इत्य संबोधयत, उसने प्रेम से जो है उसे संबोधित किया कि हे मनुष्याणां मित्रम, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसि अस्मिन् निधाग दिवसे। हे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में क्यों घूमते हो। इदं प्रक्षाल शीतलम तरुमूलम आश्रय स्वः। पेड़ की जड़ में या जड़ के नीचे शीतल छाया का आश्रय लो। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वामेव वानुरूपम पश्यामिति। मैं भी तुमको साथ खेलने वाले के रूप में देखता हूँ। कुकुरः प्रत्यावदत्, कुत्ते ने उत्तर दिया। प्रत्यावदत् प्रति प्लस अवदत्, ठीक है। यहाँ पर अब कुत्ते ने जो उत्तर दिया वह श्लोक के रूप में उत्तर दिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्लोक है वो उसका मैं आपको जो है सरलार्थ बता देती हूँ कि यहाँ पर जो श्लोक लिखा है वो ये है कि यो माँ पुत्र प्रियत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग्य कारणंतम मया भ्रष्ट यो भीषदपि इति। अर्थात जो स्वामी मुझको पुत्र के समान प्रेम से पालता है, उसके घर की सुरक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। यही मेरा कर्तव्य है, ठीक है। यहाँ पर वो यह कह रहा है कि जो मुझे पुत्र की तरह प्यार करता है, मैं उसका स्वामी भक्त हूँ और उसकी सुरक्षा के कार्य में लगा हूँ और उस कार्य से मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। चलिए तो हम अगले स्लाइड पर आते हैं बच्चों, और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं। सर्वे एव निदिशः स बालो भग्न मनोरथः सन् कथमेनस्यपि जगति प्रत्येक स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति। सभी के द्वारा मना किया जा गया, टूटी इच्छाओं वाला होते हुए, यानी उसकी इच्छाएं जो थी वो भग्न हो गई, गिर गई थी। वह बालक कैसे इस संसार में प्रत्येक अपने अपने कार्य में लगे रह सकते हैं। उसके मन में ऐसे विचार आए, उसकी इच्छाएं टूट चुकी थी। अब उसके मन में यह बात आई कि कैसे सब जो है
अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त रह सकते हैं। न कोऽपि मामीव विथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरे जैसा बेकार नहीं दिखता है। यहाँ पर कोई भी जो है अपना समय बेकार होकर नहीं बिता रहा है। नमतेभ्यम ऐह मे तंद्रालुतायाम कृष्ता समापादिता, फिर अपने आवश्यक कार्य मैं भी करूँगा। यानी उन्हें जो है यहाँ पर नमः तेभ्य के लिए मैंने बताया ही नहीं अर्थ आपको। इन सबको नमस्कार। भाई जो अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं इनके लिए कहा गया है कि इन सभी को नमस्कार। अब अपने आलस्य को उसने त्याग दिया, ठीक है ना, आलस्य को त्याग दिया। आलस्य से उसे अपने घृणा आने लगी और उसने कहा कि मैं भी अपने आवश्यक कार्यों को करूँगा। अथ सोचितम अहमपि करोमि, जो उचित है उसे मैं भी करूँगा। इति विचार्य त्वरितम पाठशाला अगच्छत, ऐसा सोचकर वह तुरंत ही पाठशाला गया, चला गया। अब आगे देखें। ततः प्रभृति सह विद्याव्यसनी भूत्वा महतिम वैदुषी प्रथा संपदम च अलभत, तब से लेकर उसने अध्ययनरत होकर महान विद्वता, प्रसिद्धि और संपत्ति प्राप्त कर ली। यह इस पाठ में आपको बताया गया कि वह बच्चा भी इसका बात को समझ गया और उसने जो है अपने आप को कार्य में लगा लिया और उसके बाद जो है वह व्यस्त रहने लगा और उसके बाद वह इस विद्या के द्वारा वह प्रसिद्ध हो गया, विद्वान बन गया और उसने काफ़ी संपत्ति प्राप्त कर ली। चलिए इस पाठ की सीख देख लें हम। तो अब इस पाठ में यह हुआ कि तत्पश्चात उस बालक को एहसास हो गया कि हमें अपना कार्य करना ही होता है। यदि वह विद्यार्थी है तो विद्या से युक्त कार्य करे, अर्थात जो जिस कार्य में कुशल हो उसे वह कार्य अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों पाठ समाप्त हुआ। आपको यह पाठ कैसा लगा इसे कमेंट करके बताइएगा। मैं अगले पाठ की तैयारी करूँगी। यदि आपको कुछ और चाहिए तो मुझे वह भी बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।